मित्रों, जैसे कृषि पर फोकस चाहे हमारी हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा कि किसानों की आय डबल करनी है, तो उसमें जितने भी नए ऐसे आयाम हैं जिससे कृषक की आय बढ़ सकती है, वो लागू हम कर रहे हैं। उसी में एक ये जो कंसेप्ट एफपीओ का बना है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक छोटा किसान अपनी चीज़ को पैदा तो कर सकता है, लेकिन पैदा करने के बाद उसकी ठीक से प्रोसेसिंग, उसकी बिक्री, मार्केटिंग, इसमें वो छोटे किसान को करना बहुत कठिन है। तो एफपीओज में जैसा अभी बताया कि लगभग 600 एफपीओज हरियाणा में बने हैं और उसमें 78,000 किसान प्रतिनिधि हैं। ऑन एवरेज 130 किसान जो हैं एफपीओ में प्रतिनिधि हैं, कहीं 250-300 भी हैं, कहीं 40-50 भी हैं। तो इतने संख्या में किसान मिल करके अपनी एक मार्केटिंग की व्यवस्था करते हैं। उनकी एक मैनेजमेंट बॉडी होती है, उनको सरकार की ओर से ग्रांट भी दी जाती है ताकि वो सारा सामान इकट्ठा करके और उसको मार्केटिंग के लिए कहीं ले जा करके बेच सकें, या जो बायर है उसको अपने यहाँ बुला करके और उसकी पैकिंग करके ठीक से उसको बेच सकें। इसी प्रकार जो पैक हाउसेज हैं, पैक हाउसेज में उनकी पैकिंग, उनकी फलों की और सब्जियों की, उसकी ठीक से प्रोसेसिंग करके और मंडी में अच्छी कीमत से बेच सकें, ये भी उसका एक हेतु है ताकि वहाँ पर किसान को जो है आय उसकी बढ़ सके। प्रोग्रेसिव किसान जो हैं हमारे, जितने प्रगतिशील किसान हैं, इनकी संख्या लगभग 500 है। वो भी काफ़ी एफपीओज में आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी लाएंगे और उनको हमने निवेदन किया है कि अपने जैसे प्रोग्रेसिव किसान वो तैयार करें, क्योंकि ज़मीन तो जैसी बाकी किसानों की वैसी उनकी है, लेकिन उनके पास नई तकनीक है, नई विधि है और समय पर काम करने का उनका जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, शेड्यूलिंग की हुई है, उस शेड्यूलिंग का बाकी किसानों की भी वो ट्रेनिंग करें। अपने जैसे हर प्रगतिशील किसान 10 किसानों को तैयार करें ताकि इन 500 से हम 5,000 किसान कर सकें, 5,000 से फिर 50,000 कर सकें। और ऐसे प्रगतिशील किसानों के लिए भी हमने कई स्कीमें बनाई, उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको इनाम भी रखा गया है और इसका मूल्यांकन करेंगे। एक सिस्टम अभी तक थोड़ा कोविड के कारण से हमारी ये प्रोसेस ढीली हो गई थी, लेकिन अब कोविड का मैं समझता हूँ कि जैसे हम सोच रहे हैं कि भी कोविड जो है वो डिमिनिशिंग साइड में जब जा रहा है तो समाप्ति की ओर है, तो आगे किसानों के इस प्रगतिशील किसानों के कार्यक्रम को हम और ज़रा आगे गति से बढ़ाएंगे। सर, जो तीनों किसान कानून संसद में वापस हो गए, अब क्या लगता है जो किसान संगठन अपना धरना वहाँ से खत्म कर देंगे? क्या तो बातचीत हुई किसान संगठनों से आपकी? देखिए, हमारी बातचीत व्यक्तिगत जो हुई है या जो हमने अपील की है, ये किया है कि मुख्य मांग उनकी यही थी कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, वापस हो गए हैं। और जहाँ तक एमएसपी के कानून की बात है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधियों को भी लिया जाएगा, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के लोग भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, कृषि के अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे। ऐसे सब लोगों को मिलाकर के कमेटी जल्दी घोषणा होगी। उसमें से जो सुझाव कमेटी की ओर से आएंगे वो सरकार जो है उसको उस हिसाब से लागू करेगी। जो किसानों की समस्याएं थी, सबसे बड़ी समस्या थी छोटी जोत का होना। उसके पास 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन, मैकेनाइजेशन वो कर नहीं सकते, अच्छे बीज, अच्छी खाद, उसकी आउटसोर्सिंग करने में उसको दिक्कत थी, अच्छा भाव नहीं ले पाते थे। तो उसका समाधान के लिए जो एक परिकल्पना भारत सरकार ने की है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए पूरे देश के अंदर, और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये निर्देश है कि किसानों की जो आमदनी दुगनी करनी है, उसका ये एक रास्ता है जो बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता है। तो इस दिशा में हमारे विभाग ने, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 600 से ज़्यादा एफपीओ हम बना चुके हैं और 1,000 एफपीओ इसी साल, अगले आने वाले साल में हम बना देंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि एक एफपीओ के अंदर चाहे कितना ही छोटा किसान हो, चाहे 1 एकड़ का किसान हो, वो भी इसका सदस्य हो सकता है। और जो 20 एकड़ वाला किसान पैदा करता है, वो प्रोडक्ट वो भी पैदा कर सकता है। जिस भाव में बड़े किसान को इनपुट मिलेगा, बीज मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, मशीन मिलेगी, कलेक्टिव काम करेंगे तो उसको भी वही भाव में मिल जाएगा।
उसी तरह का प्रोडक्ट वो पैदा कर सकता है। और जो उनकी सामूहिक शक्ति से जो ज़्यादा उनकी नेगोशिएशन की, बार्गेनिंग की पावर भी उनकी बढ़ जाएगी। जो छोटा किसान सोच भी नहीं सकता कि मुझे एक अच्छी कंपनी से अच्छा रेट मिल जाए, लेकिन जब एक क्लस्टर बन जाता है 400 एकड़ का, 200 एकड़ का या 500 एकड़ का, तो उनकी ताकत, सामूहिक शक्ति बढ़ जाती है। चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदें, चाहे प्रोसेसिंग का काम करें, चाहे अपने फिनिश प्रोडक्ट को बेचने जाएं। और भारतवर्ष में, क्योंकि हमारे यहाँ यूरोप की, अमेरिका, कनाडा की तरह हजारों एकड़ के फार्म नहीं है, बड़े फार्मर नहीं है, यही एक रास्ता है कि छोटे छोटे फार्मर्स का समूह बना करके सामूहिक तरीके से उनकी ताकत बना करके उनकी परचेजिंग की पावर बढ़ाएं, उनकी बेचने की पावर बढ़ाएं।